नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि रिसिप्ट लिस्ट कैसे बनाई जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट से संबंधित रिसिप्ट लिस्ट हो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने उसमें बताया था आपको कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि डेटा को प्रिंट कैसे करते हैं और किस प्रकार से हम उसको क्या नाम है कि प्रिंट सेटअप को सेट करते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत जो डेटा बनाते हैं, जो एक्सेल की सीट होती है उसको कैसे प्रिंट करते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि बहुत लोग उसे प्रिंट नहीं कर पाते हैं, डेटा इधर उधर चला जाता है, कई पेज पे आते हैं, कुछ कट जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, तो उसको सेट करना पड़ेगा। तो एक्सेल के आज के क्लास में दोस्तों हम यही आपको बताएंगे कि इसे हम कैसे प्रिंट करेंगे, किस प्रकार इसको हम सेट करेंगे कि हमारा पूरा डेटा एक ही पेज पे आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक्सेल को कर देते हैं ओपन। मेरे पास देखिए दोस्तों ये आपका एक डेटा बना हुआ है और डेटा यहाँ पे है 53 से शुरू 53 तक है ये। ठीक है, यानी कि यहाँ से 2 से शुरू किया गया, 3 से जो भी डेटा है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास टोटल 53 है। अगर दोस्तों नॉर्मल अगर मैं इसे कंट्रोल प्लस पी करता हूं कुछ इस तरीके से, तो कंट्रोल प्लस पी करने से आप देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 ऑफ 4, मतलब कि ये 4 पेज में गया है। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूं तो दूसरा पेज देखिए ये है, और फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूं तो तीसरा पेज देखिए ये है, और फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूं तो चौथा पेज देखिए ये है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये डेटा एक ही पेज में चाहिए, और ये एक पेज में कैसे होगा यह मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो दोस्तों कैसे ये एक पेज में करेंगे, एक पेज में किस प्रकार से इसे प्रिंट करके लाएंगे हम लोग। ठीक है, ये चीजें तो यही चीजें हम लोग एक्सेल के अंतर्गत सीखते हैं कि ये कैसे हम इसको सेट करेंगे, चाहे डेटा आपका इतना ज्यादा हो या फिर कुछ यहां तक भी डेटा हो तो। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बहुत ही आसान होता है, बहुत कुछ इसमें नहीं करना है, आसानी से डेटा आपका सेट हो जाएगा एक ही पेज में और प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब मैं कंट्रोल पी किया तो जो आपको दिखाई दिया, तो यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन आ गई है, डॉटेड लाइन। ठीक है, ये बता रही है कि ये इसका तीसरा पेज होगा। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करके जाऊंगा, देखिए ये इसका दूसरा पेज यहाँ पे बता रहा है, ये इसका चौथा पेज बता रहा है। ये देखिए डॉटेड लाइन बढ़ गई, यानी कि मेरा डेटा जो है इस डॉटेड लाइन को इधर और इस डॉटेड लाइन को इधर और इसको इधर छोड़ करके ये वाला डेटा लेके आ रहा है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक पेज में लेके आ रहा है। इसी के बाद से देखिए डॉटेड लाइन ये बनी हुई है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा डॉटेड लाइन देखिए, जहां पे मैं माउस को अपने ड्रैग कर रहा हूं नीचे की तरफ, देखिए डॉटेड लाइन इस तरीके से आपको डॉट डॉट करके दिख रहा है। तो दोस्तों इसको सेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम कंट्रोल पी करते हैं, कंट्रोल पी करके चेक करते हैं कि ये हमारे पास कितने पेज में जा रहा है। तो देखिए ये 4 पेज में जा रहा है, लेकिन हमें करना एक पेज में। चलिए तो हम स्किप की करेंगे, या तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे तो बैक हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले हमें इसे कर लेना A4, क्योंकि जब भी हम किसी भी प्रिंटर से कोई भी चीज प्रिंट करते हैं तो जो उस प्रिंटर में पेपर एक्सेप्ट होता है वो A4 होता है, यानी कि वो नॉर्मल प्रिंटर के लिए होता है A4। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है आप किस पेज पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो A4 के लिए हम क्या करना है, हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर। जब पेज लेआउट के अंदर जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से मतलब कि ऑप्शन मिल जाएंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक करके कर लेना A4 कर लेंगे। A4 करेंगे तो A4 करने के बाद फिर हम चेक करते हैं कि डेटा कितने पेज पे गया, तो कंट्रोल दबा करके पी करते हैं। तो देखिए आप इस तरीके से देखेंगे तो डेटा तभी हमारे पास 4 ही सीट में आ रहा है। देखिए कंट्रोल F2 से भी कर सकते हैं और कंट्रोल F2 से भी कर सकते हैं। देखिए जिसे कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू चेक करना, कंट्रोल F2 से भी ये चेक हो जाएगा, या तो आप कंट्रोल पी करिए तब भी आपका हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F2 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है, देखने के लिए कि हमारा जो डेटा प्रिंट हो रहा है या फिर जो डेटा हमने बनाया है वो कितने पेज में आ रहा है, वो किस प्रकार से प्रिंट होकर आएगा, ये सारी चीजों को देखने के लिए कंट्रोल प्लस F2 करते हैं। डायरेक्टली आप कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो भी ये डेटा उसी मोड में चला जाएगा, प्रीव्यू के मोड में चला जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो स्किप की दबाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। A4 हमने किया फिर भी हमारा डेटा एक पेज पे नहीं हुआ। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, A4 के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें ओरिएंटेशन में आते हैं। ओरिएंटेशन में आने के बाद हम इसे लैंडस्केप कर देते हैं। ठीक है, अब लैंडस्केप करने के बाद फिर से हम कंट्रोल प्लस F2 करते हैं। तो कंट्रोल प्लस F2 करने के बाद देखिए तब भी डेटा मेरा क्या जा रहा है, आपका 2 पेज में जा रहा है। देखिए ये डेटा 2 पेज में आ गया, एक पेज में तब भी नहीं आ रहा है लैंडस्केप करने के बाद भी। लेकिन दोस्तों अगर लैंडस्केप मैंने किया और ये डेटा एक पेज में आ जाता
तो अगर लैंडस्केप मैंने किया ये डेटा एक पेज में आ जाता, लेकिन सामने वाले पार्टी का कहना है या फिर सामने वाले कस्टमर का कहना है कि मुझे एक ही पेज में चाहिए, तभी हमें इसको सेट करना पड़ता। ठीक है, तो ये लैंडस्केप किया तभी ये देखिए आपका एक पेज में नहीं आया। तो दोस्तों हम इसे फिर से पोर्ट्रेट मोड में कर देते हैं, ठीक है, और फिर कंट्रोल F2 करते हैं तो देखिए अब ये पुनः फिर से 4 पेज में दिखने लगा। ठीक है, मैं यहां से इसको बैक कर लेता हूं और अब आखिरी प्रोसेस है, इसके बाद ये डेटा सेट हो जाएगा। कहां पे चलेंगे हम लोग? सीधे चलेंगे व्यू मेनू में, सीधे जाएंगे व्यू मेनू में। व्यू मेनू में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेज ब्रेक प्रीव्यू, इस पे आप चेक करेंगे। जैसे ही चेक करेंगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है पेज 1, यहाँ पे क्या लिखा है पेज 3, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ आपका पेज 2, यहाँ पे लिखा है पेज 4। अब जो ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ब्लू वाली जो लाइन दिख रही है, इसको क्लिक करना है, क्लिक करके हमको उठा करके इधर कर देना है। ये देखिए 1 पेज में आ जाएगा, और ये वाले जो लाइन देखिए सब एक साथ एडजस्ट हो गई, सब आपके 1 पेज में आ गए कुछ इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों एक ही पेज में डेटा सेट हो गया है। कंट्रोल प्लस F2 करके दिखाते हैं आपको कि डेटा एक पेज में आया कि नहीं। यहाँ पे देखिए डेटा एक पेज में आ गया कुछ इस प्रकार से, देखिए एक ही पेज में। ठीक है, लेकिन जो अक्षर है ये काफी छोटे हो गए। अक्षर क्या है? अक्षर काफी छोटे हो गए, देखिए कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे हो गए। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप इस तरीके से चाहे तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर आपको इसे PDF बनाना तो आप यहां से F12 वाली बटन दबाइए, F12 वाली बटन दबा करके आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे एक्सेल वाले सेव एज टाइप पे क्लिक करके PDF पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से क्या करिए कि ओके कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए अब ये PDF बन के सेव हो रहा है और कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल करके आ जाएगा। देखिए ये एक ही पेज में डेटा बना हुआ, ये देखिए एक ही पेज में बन गया, पूरा डेटा एक ही पेज में बन गया आसानी से। लेकिन दोस्तों क्या नाम है कि कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि सेट कर सकते हैं कस्ट। ठीक है, और पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ इस प्रकार से देखिए ये खुल करके आ जाएगा और ये आपका बता रहा है कि आपका जो डेटा है वो कितने पेज में आ करके, मतलब कितने पेज में आ करके प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक पे किया, ब्रेक से मैंने इसे सेट कर लिया। नॉर्मल में आते हैं, नॉर्मल इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, हम पेज लेआउट में आते हैं, पेज लेआउट में आने के बाद हम यहाँ से इसे क्या कर लेते हैं, पोर्ट्रेट में पहले जैसा कर देते हैं। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि एक्सेल के शीट को किस प्रकार प्रिंट करते हैं और किस प्रकार इसे हम सेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।